हेलो फिलोसोफर्स। कैसा रहा आज का दिन? आई होप बढ़िया रहा होगा। मतलब मार्केट तो बढ़िया नहीं था, फिर भी कैल्पर हो तो अपने को क्या है, छोटा सा मूवमेंट भी बढ़िया है। और वैसे बात करें तो अभी 9 बज रहे हैं बी के शाम के, तो अभी बहुत लेट भी हो चुका है अपडेट देने के लिए पहले। और मतलब काम के चल रहे हैं बहुत सारे दिन। गणेश जी का भी आगमन होने वाला है, तो उसका भी मतलब तैयारी चल रही है बाहर, इसीलिए लेट हो रहा है आज दिनों दिन पर। और अपडेट बताए मेरे ट्रेड का, तो स्कैल्प किया था छोटा सा सुबह, उसमें 12-13% का प्रॉफिट ही कर पाया मैं। और बाकी टाइम नहीं था तो इसलिए कर नहीं पाया दिन भर ट्रेड। तो यही था आज का अपडेट अच्छा सा। और मतलब प्रॉफिट हुआ रहता अच्छा सा, लेकिन वो होल्ड मतलब करने के लिए टाइम नहीं था, तो इसीलिए कर नहीं पाया था। फिर अगर बात करें एक्सपायरी की, तो आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी। और जैसे कि आप देख रहे हो कि बैंक निफ्टी का जो एक्सपायर इतना अच्छा हुआ है, जो कि ऑप्शन सेलर के लिए अच्छा है, न कि ऑप्शन बायर के लिए। मैंने सुबह मेरा ऑर्डर बुक में लगा देता हूँ बाजू में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, 9:40 पे मैंने ऑर्डर लगाया था। मतलब इस कैंडल में, रेड कैंडल में ही लगा दिया था ऑर्डर कॉल साइड के लिए। तो आप देख पा रहे होंगे कि मेरे पॉइंट से मार्केट कितना गया ऊपर, 166 पॉइंट। मान लो 150 पॉइंट तो गया ही है, और इतना ही टारगेट बहुत ज्यादा रहता है, 70 70 से लेकर 75 तक पॉइंट्स इसमें मिल जाते हैं। लेकिन अगर इसके साथ साथ मेरे स्ट्राइक प्राइस का भी अगर चार्ट आप देख लोगे ना, तो आपको पता चलेगा एक्सपायरी के लिए, एक्सपायरी के दिन की ऑप्शन ट्रेडिंग किस तरह की रिस्की एंड डेंजरस होती है। तो मैंने लिया था 51,300 का कॉल। तो देखो, देख लिया। मेरी थी एंट्री इस कैंडल में, 9:40 की कैंडल में, 100 रुपए के आसपास, 2 लॉट थे। और मतलब एडिशन था एक इसमें थोड़ा सा लॉस दिखाया था, इतना 12-13% का। और जैसे ही मुझे उतना ही प्रॉफिट, मतलब ये दिख रहा था मुझे प्रॉफिट, ये भी 20-25% का प्रॉफिट, लेकिन बुक करते करते ही मतलब 12-13% पे ही मैं बुक कर पाया था। और आप जैसे दोनों चार्ट अगर देख लोगे ना साथ साथ, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो कैंडल लो कहाँ है, यहाँ। और ये कैंडल इतना मतलब, इसके जो नीचे ब्रेकडाउन वाला कैंडल है 10:30 बजे का, वो वहां से कितना दूर है, 50-60 पॉइंट दूर है कैंडल। फिर भी ये अपने लो के नीचे आ गया था। और इस समय अगर मैं देख रहा होता ना, तो जरूर मतलब 101% मैं यहाँ एक फिर से 2 लॉट के लिए एंट्री कर देता था। लेकिन भाव मेरा रहता 80 के अंदर वाला, मतलब ये जो लो है 85-80, उसके अंदर का ही मेरा प्राइस रहता। तो मैं देख नहीं पाया था, तो उस समय ट्रैवलिंग में था। तो अभी मतलब ऑफिस के लिए जा रहा था बाहर, तो इसीलिए कर नहीं पाया था, काम के लिए जाता बाहर। अगर कर लेता ना, तो प्रॉफिट भी देखो, 120% का प्रॉफिट। मैं भाइयों आपको ये कहता हूँ कि आप ये पॉइंट्स वगैरह मत देखिए। मैं जब से मैं वीडियो डाल रहा हूँ, मैं आपको परसेंटेज के बारे में ही बात करता हूँ, परसेंटेज में ही बात करता हूँ, इतना परसेंट उतना परसेंट। अगर लॉस भी करूंगा ना, तो उसे वही परसेंटेज में ही बता दूंगा कि इतना सारा लॉस हो गया। क्योंकि क्या है, परसेंटेज तो वही रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपकी क्वांटिटी बढ़ेगी, क्वांटिटी घटेगी, आपके पॉइंट्स बढ़ेंगे, पॉइंट्स घटेंगे, आपका प्रॉफिट जो फाइनल, जो आपको जो आंकड़ा दिखेगा कि मुझे 1,000 का प्रॉफिट हो गया, 10,000 का हो गया, 1 लाख का हो गया, 5 लाख का हो गया, तो वो देखने के लिए अच्छा है। लेकिन अगर परसेंटेज गेन में अगर आप बात करोगे ना, तो परसेंटेज, बड़े बड़े ट्रेडर्स, हेज फंड वाले भी परसेंटेज में ही बात करते हैं। तो आप भी क्यों, मेरा यही सवाल है, आप ही क्यों उसकी वैल्यू अमाउंट पे आप बात करते हो, मैंने आज 10,000 कमाए, 5,000 कमाए, इस तरह की बातें आप करते हो। मतलब शुरुआत में मैं भी इस तरह की बातें करता था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था ना, कोई बताने वाला नहीं था सुबह पहले पहले कि भाई परसेंटेज में बात किया करो, ना कि टोटल अमाउंट पे बात करो। अगर लूज भी करोगे
तो अमाउंट का इतना परसेंट लूज किया, अगर कमाओगे तो अमाउंट का इतना परसेंट कमाया। इस तरह की बातें आप करो, क्योंकि अगर बड़ा बनना है तो हेज फंड वाले जैसे बात करते हैं। मतलब ये जरूर है कि वो बताते हैं कि 1 मिलियन प्रॉफिट किया या 100 मिलियन का प्रॉफिट किया, लेकिन उसके पीछे उनका कैपिटल डिप्लॉयड वो आपको नहीं पता रहता। अगर मान लो उन्होंने 100 मिलियन कमाया है ना, तो उसके पीछे बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट लगी रही थी। तो परसेंटेज ऑफ रिटर्न में आप बताओगे तो कितना निकल के आता है वो आप खुद ही हिसाब लगाओ ना भाई। तो यही है, अगर आप मेरी अगर मान लो मैंने 101 पे उठाया था, एवरेज मेरा आया था, और ये गया था कितना, 27 तक, मतलब 26% तक गया था वो। तो अगर मान लो मेरी क्वांटिटी 2 लॉट थी, उस हिसाब से मुझे उतना ही प्रॉफिट हो गया था, 26%। सो 2,000 रुपये लगा के 26% उसका आप खुद निकालो, कैलकुलेट करो। तो उतना है। अगर मैं मान लो यहाँ 10 लाख रुपए लगाता, न छोड़ो 10 लाख की बात नहीं, जो हमारे भी फेमस स्कैल्पर्स है, जो कि 2.5 लाख 3 लाख मैक्सिमम 5 लाख तक की अमाउंट लगाते हैं। मैं हिसाब कर रहा हूँ, 5 लाख डिवाइडेड बाय 100, 5,000 क्वांटिटी का ट्रेड बनाया था मैंने। ये 26, 1,30,000 तक निकल के आ रहा है, मतलब 1.25 लाख रुपए। देखो, मैं बात करता हूँ, मतलब मेरे प्रॉफिट जैसे हो वो पौने पौने 400 तक का तो है, 365 वगैरह का दिख रहा है मुझे प्रॉफिट। क्योंकि वो मतलब मैंने इन्वेस्टमेंट ही मेरा उतना था। अगर मान लो इन्वेस्टमेंट में 5 लाख करता, 10 लाख करता, तो उसी तरह का प्रॉफिट भी दिखता ना। तो यही चीज है भैया, आप समझ जाओ, जल्दी से जल्दी समझ जाओ, और ये 1x 2x 5x के चक्कर में मत पड़ो। अगर मान लो ये भी निकल जाता, मतलब ये अगर मैं यहाँ भी एंट्री कर लेता ना, तो मैक्सिमम यहाँ तक 100 के ऊपर तो मैं निकल ही जाता एज अ स्कैल्पर। लेकिन फिर भी क्या है कि एक कैंडल भी देख के हम मतलब डिसाइड कर सकते हैं कि रुकना है या निकलना है करके। तो वो भी बात है, मतलब जैसे कि आपका अगर प्रॉफिट, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकल ही चुका है 20% 25%, तो 15% तक का एक गैप, 10% का एक गैप रख लो। 15% के नीचे अगर आ रहा है मार्केट 25% से नीचे आके, तो फिर काट दो भाई। अगर 25 पे ट्रेड कर रहा है तब तक तो रुकने का अभी रिस्क तो है, लिव सम मनी ऑन द टेबल। ये है बात। निफ्टी तो अच्छा खासा मूवमेंट कर रहा था, निफ्टी का कर रहा था अच्छा सा मूवमेंट, इसीलिए मैंने कॉल साइड का एंट्री किया था, निफ्टी को भी देख गया था उस समय। और आसान था एंट्री करना, क्योंकि और एक बात बतानी रहेगी, ये चार्ट देखने के बाद मुझे याद आ गया। जिन जिन लोगों ने कल की वीडियो देख ली होगी ना, उस वीडियो में मैंने कुछ एक आगे बीच में एक कौन सा टाइम है मुझे याद नहीं है, फ्लो फ्लो में मैंने बोल दिया था। मैं श्योर था, 100% श्योर था कि ये जो रैली हो गई ना कल की, 100% फेक है। और गैप डाउन ही, और बहुत बड़ा गैप डाउन, ऐसे शब्द मैंने यूज किए हुए थे, बहुत बड़ा गैप डाउन भी खुल सकता है। ये रैली जो है मुझे फेक लग रही थी, और हुआ भी वैसे ही। मैं देख के हैरान था, यार ये क्या, 350 पर मतलब पॉइंट का गैप डाउन, और उसके भी नीचे मार्केट 450 450 तक, मतलब 435 गया, नीचे गया मार्केट। क्या हुआ ये इस रैली का, ये प्रॉफिट बुकिंग ही था। मतलब अभी इतना समय हम मतलब मैं इतना आगे आ चुका हूँ कि ये प्रॉफिट बुकिंग का कैंडल है, या फिर अपसाइड रैली का कैंडल है। ये देख के ही पता चलने की एक वो समझ धीरे धीरे आ चुकी है। और मेरी बात मान लो, आपको भी ये पता चल सकता है ये फेक है रैली या क्या। तो ये बहुत आसान चीज है, कुछ साल आपको देने पड़ेंगे, और मार्केट में मतलब टिके रहना जरूरी है। ऐसी बात नहीं है कैपिटल लेके आए उड़ा दिए है, मतलब सारे बंदे उड़ाते हैं कैपिटल, मैंने भी उड़ाया, एक दो बार उड़ाया, वो अलग बात है कि मैं अपना वीडियो मतलब शुरुआत के दिनों का जो एक रिकॉर्ड था अपना, वो क्या बोलते हैं उसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो भी मैं किसी दिन आपको एक आध संडे वगैरह को दिखा दूंगा। और मेरी जो जर्नी है कि मैं इस फील्ड में किस तरह से आया। मैं आई एम यूपीएस एस्पायरेंट, एंड आई वाज स्टडिंग फॉर यूपीएससी, आई बट नेवर गिवन एनी अटेम्प्ट ड्यू टू सम फैमिली रीजंस।
I studied for a long 2 years of time, but still um, I haven't given any attempt of UPSC. So ये भी बात है। और मैं किस तरह यूपीएससी से हटकर इस ट्रेडिंग में आ गया, इसके बारे में भी जानकारी आपको मतलब आगे जाके सब्सक्राइबर बेस भी बढ़ेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचेगी तो अच्छा रहेगा। मेरे तरह हजारों यूपीएससी एस्पायरेंट हैं, एमपीएससी मतलब जिस जिस आप स्टेट के हो, वहाँ की स्टेट पीसीएस के अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे सारे। तो उनके लिए भी कुछ मतलब फायदा हो, इस तरह से हम अपने ये सेशंस को रखेंगे कि वो भी 10 15 20 25 मिनट सुबह के काम करके, आधा से 1 घंटा काम करके अपना दिन भर का स्टडी कर सकते हैं। मेरे अभी भी दिमाग में ये चल रहा है कि अगर मैं सुबह ही कंफर्टेबल हूँ ट्रेडिंग करने के लिए, और अगर कर सकता हूँ सुबह ट्रेडिंग 1 आध घंटे के लिए क्लोज करके, 200 300 400 500 ठीक है, क्वांटिटी और अमाउंट साइज कम है इसीलिए लग रहा है। तो मान लो ये मैं अभी 100 क्वांटिटी लेता है या 500 क्वांटिटी भी लेता, मान लो 500 ले लेता क्वांटिटी, तो उस हिसाब से वो 5,000 6,000 रुपए का ये दिख जाता है टोटल प्रॉफिट। तो मेरा महीने भर का खर्चा भी निकल जाएगा, और उसमें साथ साथ मैं अपनी पढ़ाई भी जारी कर सकता हूँ दिन भर। तो ये चीज़ है। अगर आप भी यूपीएससी एस्पायरेंट हो या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको भी 1 आध घंटा निकाल के, पर लेकिन आपका वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए पैसा या फिर ये अपना मतलब प्रॉफिट्स एंड ऑल देख के ना, आपको अपना मेन जो गोल है उस पर से ध्यान नहीं हटाना है। ये चीज मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप भी प्रॉफिट्स एंड ये पैसे देख के अगर आपके मेन ड्रीम को अगर चेंज कर लोगे और इसी को अपना करियर बनाने में लग जाओगे ना, तो आप थोड़ी गलती तो वही कर रहे होंगे। तो ये भी एक टॉपिक है, इम्पोर्टेंट है डिस्कस करने के लिए, कि कैसे आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ 1 आध घंटा सुबह से निकाल के, इसीलिए मैं ऐसे लर्निंग करता हूँ और वो भी सुबह के टाइम पे करता हूँ, भले प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, कोई बात नहीं। ठीक है ना? तो यही था, अच्छा खासा आप पढ़ाई भी कर सकते हो दिन भर, और सुबह सुबह 1 घंटे काम करके भी आपके दिन भर का प्रॉफिट भी, मान लो 1,000 रुपये भी निकालो या 500 रुपये भी कमा लो आपके अपने एनालिसिस से या थोड़ी प्रैक्टिस से, तो भी मतलब आप दिन भर अच्छे से पढ़ सकते हो। किसी को बोझ मतलब घर वालों से ज्यादा पैसा, एक्स्ट्रा पैसा लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। जो भी किताबों, आपको रहने का, आपके क्लासेस का जो भी खर्चा है, वो आप आराम से निकाल सकते हो। ये तो चीज़ है अच्छी से, लेकिन गारंटी 100% नहीं है, क्योंकि आप वैसे तो पार्ट टाइम काम कर रहे हो, तो उसके लिए जो एक चीज़ बनी है मार्केट में, वो है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग मतलब ये ट्रेडिंग के जो पार्ट्स है ना, वो अलग अलग है, उसको भी बहुत सारे प्रकार के और टाइप्स के ट्रेड आप कर सकते हो मार्केट में। नहीं बस ये खाली निफ्टी बैंक निफ्टी, ये स्टॉक्स वगैरह फ्यूचर्स ये सब नहीं है, बहुत सारी चीजें उसमें, क्रिप्टो मतलब फॉरेक्स वगैरह वगैरह बहुत चीजें। आप देख लो किस पे आप ध्यान लगा सकते हो, मन लगा सकते हो और इंटरेस्ट लगा सकते हो। तो आसान है, कर लोगे तो अच्छा रहेगा। और जो स्ट्रेटजी है, बस ऐसा लैंडिंग है। मेरे आप वीडियो देख लोगे सुबह सुबह के, सॉरी सुबह के नहीं, शाम को जो मैं अपडेट एनालिसिस करता तो पूरे दिन का, तो उससे भी आप बहुत सारा सीख सकते हो। ये देखो अभी क्या है, मतलब एसएलएंटिंग बोले तो बहुत सिंपल है, क्योंकि अगर आप मान लो इस जगह पे ये पॉइंट पे अगर बाय कर रहे हो, तो आप क्यों बाय कर रहे हो? सपोर्ट है इसलिए, ठीक है। ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मान लो, वो था राउंड नंबर का सपोर्ट, कौन सा भी सपोर्ट। मार्केट में दो ही चीजें मेन है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। और मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि रिटेलर की स्ट्रैटेजी, स्मार्ट ट्रेडर की स्ट्रैटेजी, हेज फंड की स्ट्रैटेजी, नहीं। ये साइकोलॉजी है, मार्केट की साइकोलॉजी। जैसा आप यहाँ देख पा रहे हो, मार्केट गैप अप खोल गया, यहाँ क्लोज हो गया, कितना पॉइंट, 0.5% गैप अप था। मैं अभी भी बोल रहा हूँ परसेंटेज में बात किया करो, आगे जाके बहुत कमाओगे। 250 पॉइंट का गैप अप था, मार्केट खुल गया, ऊपर गया, नीचे आ गया, ये ब्रेकआउट कर दिया। मतलब बहुत सारे रिटेलर, सॉरी रिटेलर नहीं, बहुत सारे ट्रेडर क्या समझते हैं इसमें, आप ही बताओ क्या समझते हैं। उनका मतलब ये है कि यहाँ से मार्केट अब अच्छा खासा सपोर्ट लेगा, ये चीज।
ये आ गया, सपोर्ट लिया, फिर ब्रेकआउट दे दिया। ये जो स्ट्रक्चर था, ये बहुत सारे लोगों को पता है। नीचे से रेजिस्टेंस लेके आएगा थोड़ा सा, एफ आई मतलब बीच में कहीं से, फिर वापस घूम जाएगा, ये ब्रेकआउट हो जाएगा और यहाँ से फिर ऐसा ऐसे धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर चला जाएगा। लेकिन आप, एक मिनट, तो भाइयों ये सारी चीजें मार्केट में, तो इसके ये स्ट्रेटजी के बारे में मैं आपको कुछ दिन बाद बताऊंगा। पहले मेरे सारे अपडेट्स आप देख लिया करो, उसमें ही कुछ आइडिया लगा लो, और बाद में अगर ये मैं स्ट्रेटजी वीडियो बनाऊंगा तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि हर रोज का वो प्रैक्टिकल देख देख के ना आप 50% तो ऐसे समझने वाले हो, और बचा हुआ जो है वो एक स्ट्रेटजी वीडियो में वो कवर हो जाएगा। मतलब आप 100% रेडी हो जाओगे स्ट्रेटजी यूज करने के लिए। ठीक है भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, मिलते हैं हम कल के ट्रेडिंग सेशन में। आज का तो सेशन वैसे तो खास रहा था, मेरे लिए था अच्छा सा, और आई होप आपके लिए भी अच्छा हुआ होगा। मैं यही प्रार्थना करता हूँ सबको अच्छे से ट्रेडिंग की नॉलेज आए, और अच्छा खासा ट्रेड करो, रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करो, और अपना प्रॉफिट्स अच्छे काम में लगाओ, दान पुण्य में लगाओ, भगवान की आराधना करो, और सबके साथ मिलजुल के रहो। तो यही आशा है और यही आशीर्वाद है। ठीक है, गुड नाइट। इस 9 बज के बहुत लेट हो गया, वीडियो अपलोड भी करना है, तो कल के सेशन में मिलते हैं। और कमेंट्स में ज़रूर बताओ कि आपके लिए अच्छा कौन सा कंटेंट है जो मैं कर सकता हूँ, तो उस पर ज़रूर से मैं 110% मैं गारंटी के साथ बोल देता हूँ, उस पर मैं खुद पहले प्रैक्टिस करूँगा, सीखूंगा अच्छे से, और बाद में आपको सिखाऊंगा, और वो भी इतना सिंपल, आपके एफर्ट्स वही 50% कम हो जाएंगे, गारंटी है। ठीक है, गुड नाइट, सी यू लेटर, बाय बाय, टेक केयर, मिस यू ऑल, लव यू ऑल।